भक्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा भी समय आता है जब सारे रास्ते बंद लगते हैं, ना कोई साथ दिखता है, ना कोई समाधान। हम सोचते हैं, क्या मेरी प्रार्थना भगवान तक पहुंचती भी है? क्या मेरी पीड़ा कोई देख रहा है? ऐसे में श्री कृष्ण की एक मधुर मुस्कान हमारे अंतर मन में गूंजती है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो भक्त मन लगाकर मेरी पूजा करते हैं, उनका योग जो नहीं है उसे लाना, और क्षेम जो है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। भक्तों, कृष्ण से प्रेम करना अलग है और कृष्ण को अपना बना लेना अलग। कृष्ण वही हैं जो तुम्हारे मन की बात बिना बोले समझते हैं, जो तुम्हारे अश्रुओं की भाषा जानते हैं। अगर आज तुम संघर्ष कर रहे हो तो समझ लो ये युद्ध है, और युद्ध से पहले कृष्ण कभी अपने अर्जुन को अकेला नहीं छोड़ते। जो कुछ तुमने खोया है उसका भी कृष्ण को पता है, और जो कुछ तुम्हें देना है वो भी उन्होंने संजो कर रखा है। बस तुम थको मत, रुको मत। हे भक्त, यदि तू एक भी कदम मेरी ओर बढ़ाता है तो मैं 100 कदम दौड़कर तुझे गले लगाने आ जाता हूं। तो भक्त जनों, आगे बढ़ने से पहले लिए हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी, जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी अनंत कृपा उनके जीवन में बनी रहे। उनके परिवार में सुख, शांति और स्वास्थ्य सदा बना रहे। दुख, दरिद्रता और भय उनके पास भी न फटके। उनका मन आपके चरणों से कभी न डगमगाए और वे हर दिन आपके नाम से जागें। हे राधे राधे, कृपा की ऐसी वर्षा करो कि इन भक्तजनों के जीवन में सिर्फ प्रेम, प्रकाश और परम शांति रह जाए। भक्तों, जब जीवन में हर दिशा धुंधली लगने लगे, जब कोई राह न सूझे और जब मन का गला भीगी रूह की तरह भर आए, तो एक ही पुकार भीतर से निकलती है, हे कृष्ण, अब तू ही सहारा। ऐसे ही क्षणों में एक ग्रंथ है जो दीपक बनकर हमारे जीवन के अंधेरे में प्रकाश भर देता है। वो है श्रीमद् भगवद गीता, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला वह सत्य है जो युगों से थकी आत्माओं को सहारा दे रहा है। आज कृष्णा बिगुल के इस दिव्य मंच से हम उसी गीता के 21 अमृत उपदेशों को आपके जीवन में संजीवनी बनाकर लाने आए हैं। तो भक्तों, इस आध्यात्मिक यात्रा से पहले कमेंट में लिखिए जय श्री राधे कृष्णा और अपना मन एकदम स्थिर कर लीजिए, क्योंकि जो सुनने वाला है वो केवल ज्ञान नहीं, वो मोक्ष की सीढ़ी है। हे मनुष्य, तू ही स्वयं को उठा सकता है, तू ही स्वयं को गिरा भी सकता है, क्योंकि तू ही अपना सबसे बड़ा मित्र है और तू ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी। कभी सोचा है, जब हम रोते हैं, टूटते हैं, गिरते हैं, तो अक्सर हम कहते हैं कोई मेरा नहीं। पर क्या कभी सोचा कि जो सबसे ज्यादा तुम्हारे पास था वही तुम्हें गिरा रहा था? तुम्हारा अपना मन। मनुष्य की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह अपने ही भीतर के विश्वास को खो देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बाहर का युद्ध बाद में है, पहले अपने भीतर के युद्ध को जीत। जिस दिन तुमने खुद को उठाना सीख लिया, उस दिन कोई शत्रु, कोई हालात, कोई किस्मत तुम्हें रोक नहीं सकती। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही मन को जीतने वाला ही मोक्ष के द्वार तक पहुंचता है। जिस दिन तूने खुद को थाम लिया, उसी दिन सारी दुनिया तुझे सलाम करेगी। तू डूबा नहीं है, तूने बस अभी तक खुद को पुकारा नहीं है। एक बार भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, हर मीठा बोलने वाला तुम्हारा हितैषी नहीं होता। कभी कभी शहद में भी विष होता है। उसका मकसद हो सकता है स्वार्थ। याद रखो, स्तुति शत्रु प्रवर्तते। हितोपदेश, शत्रु भी तब तक स्तुति करता है जब तक उसका कोई स्वार्थ सिद्ध न हो। तो क्या करें? बोलने वालों की नहीं, उनकी नीयत की पहचान करो। कभी कभी जो तुम्हारी आलोचना करता है वही तेरा सबसे बड़ा हितैषी निकलता है। श्री कृष्ण ने कहा, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ओ की, न मैं कभी न था, न तुम, न ये राजगण, हम सभी सदा से हैं। इस श्लोक में गूढ़ बात छिपी है। जो दिख रहा है वही सब कुछ नहीं। कई बार हमारी आंखें हमें धोखा देती हैं। जैसे मृग तृष्णा, रेत में पानी का भ्रम, वैसे ही कुछ दृश्य जीवन में भी होते हैं जो असल में होते ही नहीं। इसलिए निर्णय सोच कर लो, हर दृश्य का अर्थ सत्य नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्य एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जैसे ही तुम कर्म को परिणाम से जोड़ते हो, दुख का बीज वहीं से अंकुरित होता है, क्योंकि यदि फल मनचाहा न निकले तो मन गिर जाता है।
लेकिन अगर तुम कर्म को पूजा समझकर करो तो हर रास्ता आनंदमय बन जाता है। कर्म को भक्ति बना दो, फल अपने आप चरणों में आ गिरेगा। हे मानव, क्यों तू अपने जैसे मनुष्यों में सहारा ढूंढता है? क्या तू नहीं जानता कि हर कोई एक दिन साथ छोड़ देता है? भगवान कहते हैं, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता अध्याय 18 श्लोक 66। तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जब तक हम इंसानों को सहारा मानते हैं तब तक हमारा मन डोलता रहता है, लेकिन जिस दिन हमने कृष्ण को अपना आधार बना लिया उस दिन से कोई डर शेष नहीं रहता। दुनिया बदलती है लेकिन ईश्वर नहीं। उन्हीं को सहारा बनाओ जो अडिग हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। गीता अध्याय 2 श्लोक 63। क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से स्मृति भ्रष्ट होती है और तब बुद्धि नष्ट हो जाती है। जैसे आग घर जलाती है वैसे ही क्रोध मनुष्य की आत्मा को जला देता है। एक क्षण का क्रोध वर्षों के रिश्ते को राख बना देता है। तो क्यों ना उस क्षण में चुप हो जाए, क्यों ना उस अग्नि को शांति के जल से बुझा दे। ईश्वर पर भरोसा रखो, वह अवश्य आएंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता अध्याय 4 श्लोक 7। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं स्वयं आता हूं। भक्तों, जब तुम टूटते हो, जब कोई नहीं सुनता, तो मत सोचो कि भगवान भी नहीं सुनते। ईश्वर हर बार आते हैं, लेकिन तब जब तुम्हारा भरोसा अडिग होता है। पर याद रखो, उनकी घड़ी हमारी घड़ी से अलग चलती है, इसलिए विश्वास रखो। वो सुनते हैं, वो समझते हैं और वो सही समय पर प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्म नात्मानम नात्मानम वसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः जापम। हे मनुष्य, तू ही अपना मित्र है, तू ही अपना शत्रु। अगर तूने मन को जीत लिया तो तेरा कोई शत्रु नहीं, अगर तूने उसे खो दिया तो तेरा कोई मित्र नहीं। मन को वश में करना सबसे बड़ी साधना है। जो मन को थाम लेता है वो मोह, वासना, क्रोध और लोभ, इन सब के जाल से मुक्त हो जाता है। मन की लगाम तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए, न कि मन तुम्हें जहां तहां घसीटे। श्री कृष्ण बोले, असंयुक्त आत्मा सुखमुत्तमम। जो व्यक्ति वस्तुओं से, लोगों से, परिणामों से नहीं बंधता वही उत्तम सुख पाता है। धृतराष्ट्र के राजगद्दी से अंधे प्रेम ने महाभारत की नींव रखी। कभी सोचा है, अगर उन्हें गद्दी से मोह न होता तो क्या युद्ध होता? आप भी जब किसी से हद से ज्यादा लगाव पाल लेते हैं तो दुख उसी के साथ बंधकर आता है। प्रेम करो, लेकिन आसक्ति मत पालो, क्योंकि मोह प्रेम की परछाई नहीं, उसका बंधन होता है। आज हम दुनिया भर की बातों में उलझे रहते हैं। क्या लोग कहेंगे, क्या हो जाएगा, कैसा दिखता हूं, कितना कमा रहा हूं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोगम तम यन्मामुपयान्ति ते। जो मेरे प्रति प्रेम पूर्वक भाव से जुड़े रहते हैं, मैं स्वयं उन्हें ऐसा ज्ञान देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त करते हैं। भक्तों, असली चयन न पैसे में है, न पद में है, न पहचान में है, वह तो अध्यात्म में है, ईश्वर की कृपा में है, जहां शांति और संतोष दोनों बिना मूल्य मिलते हैं। आज हम दूसरों को देखकर जलते हैं, गिराते हैं, धोखा देते हैं। रिश्तों में, व्यापार में, समाज में, हर जगह बस एक ही भावना है, मुझे ऊपर उठना है, किसी भी कीमत पर। श्री कृष्ण ने ये युगों पहले बता दिया था, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्ध भव, महाशनो महापापमा विद्ये नमिह वैरिणम। यह काम और क्रोध ही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं, ये मनुष्य को निगल जाते हैं। आज इंसान ही इंसान को खा रहा है, न इंसानियत बची है, न संवेदना। हर कोई अपने लाभ के लिए किसी और की जमीन हड़प रहा है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम मत बनो ऐसा। तुम रहो प्रकाश की तरह जो अंधकार में भी दीप जलाए। किसी का जरूरतमंद मत बनो, नहीं तो गुलामी तय है। भक्तों, एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, कोई हमें बार बार दुख क्यों देता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुमने उसे अपने ऊपर अधिकार दे दिया है। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अर्जुन, जो संतुलन खो देता है वह योग और आत्मिक संतुलन नहीं पा सकता। जब हम किसी के प्रति मानसिक, भावनात्मक या भौतिक जरूरतमंद हो जाते हैं तो वह व्यक्ति हमारा मालिक बन जाता है।
जो खुद अपनी जिंदगी नहीं संभाल पा रहे, वे दूसरों को क्या सहारा देंगे? जरूरत हो तो प्रभु को पुकारो, मनुष्य को नहीं। मनुष्य सीमित है, प्रभु असीम है। असफलता से डरकर रुक जाना सबसे बड़ी असफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। भक्तों, जीवन में कोई ऐसा नहीं जो कभी गिरा ना हो, लेकिन जो फिर उठ खड़ा हुआ वही सफल कहलाया। यदि एक बार गिरने से तुम रुक गए तो फिर जीवन का रण कब लड़ोगे? असफलता अंत नहीं, एक संकेत है कि रास्ता बदले, लेकिन यात्रा नहीं। वो सफलता की सीढ़ी है, सिरा नहीं। रिश्तों में मर्यादा टूटे तो सर्वनाश तय है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। रिश्तों का धर्म भी तभी तक है जब तक उसमें मर्यादा है। जब कोई रिश्ता मर्यादा की सीमाएं पार करता है, चाहे वह भाई हो, मित्र हो, गुरु हो या जीवन साथी, तो उस रिश्ते का पतन तय हो जाता है। महाभारत की शुरुआत भी तो मर्यादा टूटने से ही हुई। रिश्ते इज्जत से चलते हैं, अधिकार से नहीं। जहां सम्मान नहीं वहां रिश्ता नहीं, बस बंधन होता है। जो सामने अमृत दिखाए पर भीतर विष रखे, उनसे सावधान। कृष्ण ने कहा, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत आबा। काम, क्रोध और लोभ, यह 3 नरक के द्वार है, इन्हें छोड़ दो। भक्तों, आजकल बहुत लोग अपनेपन का मुखौटा लगाकर आपके जीवन में आते हैं, लेकिन भीतर से ईर्ष्या, स्वार्थ और छल लिए रहते हैं। वे मीठे बोल बोलेंगे, लेकिन पीछे से आपको गिराएंगे। ऐसे लोग विष से भी अधिक घातक होते हैं, क्योंकि आप उन्हें अमृत समझ पी जाते हैं। जैसे रावण की वाणी मधुर थी, पर उसका हृदय छल से भरा था। उनसे दूर रहो जिनका भीतर बाहर एक न हो। अपनी भावनाएं सबके सामने प्रकट मत करो। श्री कृष्ण बोले, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम। अज्ञानियों के बीच बुद्धिमत्ता पूर्ण बातों को भी सीमित रखो। भक्तों, हर कोई आपके दुख का साथी नहीं होता। कुछ लोग नमक लेकर बैठे हैं, आपका घाव देखकर उस पर छिड़कने को। वे आपकी खुशी में भी जलते हैं और आपके दुख में हंसते हैं। हर आंसू दिखाने के लिए नहीं होता, हर दर्द कहने के लिए नहीं होता। जिनमें समझने की समझ हो, उन्हीं के सामने अपना मन खोलो। बाकी के सामने मुस्कुराना ही बेहतर है। भक्तों, अगर ये जीवन एक युद्ध है, तो कई लोग ऐसे हैं जो बिना शोर के, बिना किसी के सहारे के हर रोज चुपचाप लड़ रहे हैं। कुछ अपनों के छल से टूट गए, कुछ सपनों के बिखरने से, कुछ इस बेरहम दुनिया की बेरुखी से। पर हे दुखी जीवों, एक बात सुन लो, तुम अकेले नहीं हो। हर उस आंसू को जिसने तकिए के नीचे चुपचाप बहना सीख लिया है, वो ईश्वर की आंखों में सबसे पहले दिखता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। गीता अध्याय 2 श्लोक 3। हे अर्जुन, यह कायरता मत दिखा, यह तुझे शोभा नहीं देती। अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग और खड़ा हो जा, युद्ध के लिए तैयार हो जा। श्री कृष्ण का यह वचन हर उस इंसान के लिए है जो आज भीतर से टूट गया है। भगवान तुमसे कहते हैं, मत रो, क्योंकि जिसने तुम्हें तोड़ा वह तुम्हारे कर्म का हिस्सा था, पर वह तुम्हारी आत्मा को नहीं छू सकता। जो तुम्हें छोड़कर चले गए वो शायद साथ चलने के लायक ही नहीं थे, और जो तुम्हें बार बार गिराते हैं वो बस इस बात से डरते हैं कि कहीं ये उड़ न जाए। भैया, यह संसार ऐसा ही है। यहां तुम्हारा दुख जानने वाले बहुत कम होंगे, पर तुम्हारे आंसुओं पर हंसने वाले बहुत मिल जाएंगे। पर याद रखो, जो अकेले चलना सीख गया उसके पीछे एक दिन दुनिया चलती है। ईश्वर ने तुम्हें आजमाने के लिए कुछ दरवाजे बंद किए हैं, पर वो वही ईश्वर है जो तुम्हारे लिए दरवाजे नहीं, पूरे रास्ते खोल सकता है। बस तुम रुको मत, तुम थको मत। आज तुम्हारे पास पैसा नहीं, लोग नहीं, सम्मान नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक तुम्हारे पास हिम्मत है तब तक तुम्हारे पास सब कुछ लौट सकता है। क्योंकि जब सब लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, जब सब दरवाजे बंद हो जाएंगे, जब तुम्हारा मन कहेगा अब और नहीं, तब श्री कृष्ण का एक वचन तुम्हारे हृदय में गूंजेगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मुझ में पूर्ण समर्पण कर दो, मैं तुम्हें सब बंधनों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि आपको ये ज्ञान रूपी अमृत उपयोगी लगा हो तो जय श्री राधे कृष्ण कमेंट करके बताइए।